समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आप तो रोज़ हमें देखते ही हैं, लेकिन ये ना सोचें कि हम आपको नहीं देखते। हम अपनी मन की आँखों से आपको देखते हैं, और जब आपका चेहरा खिला हुआ हम देखते हैं तो हमारा भी चेहरा खिल जाता है। हम चाहते हैं कि आप समस्याओं से मुक्त रहें, समाधान युक्त रहें, हमेशा हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। यही हमारी तमन्ना है। जब आप फ़ोन करके ये कहते हैं कि आप अपने सुबह के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा करके 9:30 बजे ठीक समाधान देखने के लिए टेलीविज़न सेट के सामने बैठ जाते हैं, तो विश्वास कीजिए हम बहुत खुश होते हैं, हमारा मन हर्षाता है। और ये प्यार ऐसा ही बना रहे, ये हम चाहते हैं, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए प्राणवायु की तरह है जो हमें जीवन देता है। आइए अब समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आदरणीय भ्राता जी के साथ। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, जब फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारी हमारी बहनें भाई ये कहते हैं कि जल्दी जल्दी घर का सुबह का सारा काम निपटाते हैं, ठीक 9:30 बजे बैठ जाते हैं, और भाइयों की ये शिकायत है कि हमें दफ्तर जाना होता है। तो क्या आप इस समय को थोड़ा पहले कर सकते हैं ताकि हम भी इस कार्यक्रम का पूरा आनंद ले सकें? बिल्कुल, उनकी हम बात जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे पहुंचाएंगे अवश्य। और हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि सारा हमारा परिवार है जी। सब हमारे भाई बहनें हैं। परिवार अगर किसी का सुखी होता है तो हम सुखी होते हैं। हमें लगता है हमारे प्रयास सफल हो रहे हैं, हमारा समय देना बिल्कुल उसका सदुपयोग हो रहा है। तो सचमुच ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और इस संसार में जो अब परिवार हैं वो सब सुखी हो जाएं, हर एक के घर में खुशी की, प्रेम की, शांति की, सुख की सरिता बहने लगे। हर व्यक्ति अपने जीवन को एंजॉय करे। बच्चे माँ बाप के बीच बहुत एक सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण संबंध हो जाए, जिसकी आजकल कमी होती जा रही है। इसके लिए ही ये स्पिरिचुअल नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान बहुत आवश्यक है। शायद कई दर्शक सोचते होंगे कि हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सत्यता यही है। जैसे किसी को बुखार हुआ हो और कोई प्रसिद्ध टैबलेट निकली हो उसकी, तो बताया जाएगा ना, भाई बुखार में ये टैबलेट ले लो, और बहुतों को जिससे लाभ प्राप्त हो रहा हो। तो इसको प्रचार कहें, लेकिन एक अच्छी चीज़ों का प्रचार करना परम आवश्यक है। क्योंकि हमारे बहुत सारे टीवी चैनल्स, हमारे अखबार या और बहुत सारे लोग बुरी चीज़ों का प्रचार तो फटाफट कर देते हैं। और संसार में कुछ ऐसी एक नीति रीति बन गई है कि बुरी चीज़ें जल्दी चारों ओर फैल जाती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें लोगों को पता ही नहीं होता। भगवान इस धरा पर आया है, वो सत्य ज्ञान दे रहा है, और इस संसार में अब बहुत कुछ होने जा रहा है। ये युग बदलेगा, इतनी अच्छी चीज़ें पता ही नहीं लोगों को। तो इसका प्रचार करना भी हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि अगर एक मनुष्य गलत राह पे जा रहा है और वो उसी को सत्य मान रहा है, लेकिन उसे कष्ट होते जा रहे हैं, तो वो तो नहीं सोच रहा कि अगर राह सत्य है तो कष्ट नहीं होने चाहिए, हमें मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। हम दवाई खा रहे हैं लेकिन बीमारियां बढ़ रही हैं, फिर भी खा रहे हैं। जी। तो सत्य राह का ज्ञान देना परम आवश्यक है। गलत राह से मनुष्य को निकालना परम आवश्यक है। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान उसकी हर परिवार में ज़रूरत है। और अब हर एक को ये महसूस कर लेना चाहिए कि मन का अंधकार ही समस्याओं का निर्माण कर रहा है। अगर हम अपने को एनलाइटेंड कर दें, अगर चित्त को प्रकाशित कर दें, अगर सद्विवेक प्राप्त कर लें, तो सचमुच समस्याएं रहेंगी नहीं, एंड वी वुड एंजॉय आवर लाइफ। आवश्यक हो जाता है कि मन में यदि अंधकार है तो उस अंधकार को पहले दूर किया जाए, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत तो वैसे ही मन से होती है। यदि मन में विचार आया, वही हमारी वाणी में, वही हमारे कर्म में आता है। तो ये जो मन का अंधकार है, आपने सुंदर बात कही कि ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास केवल प्रचार नहीं है, लेकिन लाखों लोगों ने अपने मन के अंधकार को इससे दूर किया है, और साथ ही एक सुंदर और बेहतर जीवन जी रहे हैं। उसी को हम लोगों के सामने देखिए, अंधकार तो किसी को भी पसंद नहीं होता। दिन छिपता है, शाम होती है, थोड़ा भी घर में रोशनी कम हो जाए, फट से लोग
लाइट जलाते हैं, जलाएंगे। कोई भी अंधकार को पसंद नहीं करता। और जितनी रोशनी होती है, टाउन में निकल जाइए, बाजार में निकल जाइए, अगर रोशनी से बाजार जगमगा रहा है तो लोग घूमने ही जाएंगे। मन यहाँ जाके तो टेंशन ही खत्म हो गई, मन आनंदित हो गया, खुशी बढ़ गई, बच्चों को भी ले जाएंगे वहाँ। और अगर बहुत सुंदर मार्केट हो, चाहे उसमें हीरे बिकते हो, सोने का मार्केट हो, लेकिन अंधेरा छाया हो तो लोगों का वहाँ मन नहीं लगेगा। तो जब बाहरी अंधकार मनुष्य को प्रिय नहीं है, बाहरी अंधकार भी मनुष्य को ठोकरे खिलाता है, अच्छा नहीं लगता, तो अंदर का अंधकार तो निश्चित रूप से समस्याओं में वृद्धि करेगा ही। इसलिए ज्ञान के प्रकाश की हर व्यक्ति को जरूरत है, और ये ज्ञान का प्रकाश हमारे स्कूल कॉलेजों में नहीं मिल रहा है। ये ज्ञान का प्रकाश हमारे गुरुओं से भी नहीं मिल रहा है। मेरी बात कोई बुरा ना समझें, हम गुरुओं की कोई ग्लानि नहीं करते, वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोग मंत्र दे रहे हैं या धन कमाने में लग गए हैं या कोई और छोटी मोटी बात सिखा रहे हैं। लेकिन संसार को ज्ञान देना, आत्मा का ज्ञान देना, उन्हें आत्माभिमानी बना देना, उनके बॉडी कॉन्शियसनेस को समाप्त कराना, उनका नाता भगवान से जोड़ देना, इस लक्ष्य से शायद हमारे गुरु लोग भी थोड़े दूर चले गए हैं, कॉमर्शियल हो गए हैं। और बहुत लोगों ने तो गुरु बन के मतलब रोगों को ठीक करने का जैसे ठेका ही ले लिया। वो भी अच्छी बात है, रोगों को ठीक करना भी समस्याओं का समाधान ही है, लेकिन समस्याएं हो ही नहीं, अंधकार रहे ही नहीं, इसकी ओर हमारे गुरुजनों को बहुत ध्यान देना चाहिए। धन तो उनके पीछे पीछे भागेगा। तो हम ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अपने चित्त को प्रकाशित करें। जी जी जी, ये बहुत आवश्यक है। भ्राता जी, पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे हमारी पूनम बहन जो चंडीगढ़ से थे, उन्होंने कहा था कि उनके 7 और 8 साल के 2 बच्चे हैं और वो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वैसा ही एक प्रश्न फ़ोन के माध्यम से भी आया है भ्राता जी, मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूँ। ये हमारे पास आया है मथुरा से, और अनुराधा जी लिख रही हैं कि मैं अपने बच्चों से बहुत परेशान हूँ, उनके कारण मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं अपना पेशेंस खो देती हूँ, इरिटेट होती हूँ और बच्चों की पिटाई भी कर देती हूँ। कृपया बताएं कि कैसे मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूं, साथ ही मेरे बच्चे कैसे सुधरें। पिटाई करके इनका गुस्सा तो शांत हो ही जाता होगा पर फिर पछताती भी होंगी, क्योंकि गुस्सा करने के बाद मनुष्य को उसकी गिफ्ट मिलती है पश्चाताप, रिपेंटेंस, रिग्रेट करता है मनुष्य बहुत ज़्यादा। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, देखिए उसके लिए भी जिम्मेदारी आज का विकास है। अब बच्चों को गेम्स मिल जाते हैं, वीडियो बिल्कुल, टेलीविजन आके खोल लेते हैं, चैनल्स चेंज करते रहते हैं, उनको सब आता है, वीडियो गेम्स और ये मोबाइल में सब कुछ करना आता है बच्चों से। हम ट्रेन में जा रहे थे, देखा छोटा बच्चा 5-6 साल का, पापा से उसने मोबाइल छीना और फटाफट शुरू कर दिया जी। वो तो इधर उधर टैबलेट थी उनके पास, देखा तो वो तो फटाफट गेम खेल रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ये जो विज्ञान का विकास हुआ है, जो ये सब साधन निकले हैं, यद्यपि ये बहुत अच्छे हैं, हम इनके विरुद्ध नहीं हैं, हम भी यूज करते हैं, लेकिन बच्चे अगर इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो निश्चित रूप से बुद्धि, ब्रेन तो एक ही है उनके पास, उनकी शक्ति उधर डाइवर्ट हो गई तो पढ़ाई लिखाई में वो रहेगी नहीं। इसलिए थोड़ा सा घर में संयमित जीवन, माँ बाप को चाहिए वो खुद इनसे दूर रहें थोड़ा सा, क्योंकि वो अगर इनमें लगे रहेंगे तो बच्चे तो जरूर उनको फॉलो करेंगे, उनको रोका भी नहीं जा सकेगा। ये कारण बच्चों की पढ़ाई में है, रुचि का है। और दूसरा, कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार भी होते हैं, पहले से ही मान लो उसको बिजनेस ही करना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पढ़ते नहीं हैं, थोड़ा सा पढ़ा और फिर काम धंधे में लग गए। तो बच्चों की मेंटेलिटी को समझ लेना चाहिए। और जैसे हम पहले बताए हैं, गुड वाइब्रेशंस का इफेक्ट, बच्चों को प्यार की पालना देना, ये बहुत आवश्यक है। बच्चों पर गुस्सा करना और उनकी पिटाई करते रहना, ठीक है, थोड़ी बहुत पिटाई कर ली हो तो बच्चों को सुधारने के लिए माँ को करना पड़ता है, लेकिन उसमें अपनी भी मनोस्थिति को बिगाड़ लेना, अपने अंदर भी अशांति कर लेना, फिर पश्चाताप की अग्नि में जलना, फिर बच्चों को चोट वोट इधर उधर लग जाए गलत, तो फिर उसका भी कष्ट तो माँ को ही होगा। इस सब से कोई फायदा नहीं होगा। बच्चों को डांट फटकार दिया जाए, थोड़ा सा डरा दिया जाए, 1-2 मार दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव अपने पर भी बहुत आ जाए और बच्चे भी उससे दुखी होने लगे या माँ से दूर होने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार की पालना और अच्छे वाइब्रेशंस की पालना, जिसको आजकल की माताएं जानती नहीं हैं,
पहले देखिए हमारे ऋषि मुनि लोग और हमारे धर्माचार्य ये सिखाया करते थे कि बच्चा जब गर्भ में है तो माँ को कैसा चिंतन करना चाहिए। उन्हें गीता का पाठ सुनवाते थे, भागवत की कथाएं सुनवाते थे। जिस तरह की कथा उनको सुनाई जाएगी उसका इफेक्ट बच्चों पर आएगा। एक अभिमन्यु की कहानी लोग सुनाते। तो देखिए ऐसा ही है। तो बच्चों को जितनी अच्छी फीलिंग्स गर्भ से और फिर बाद में माँ के जितने अच्छे वाइब्रेशंस होंगे बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए माताओं को क्रोध करने की बजाय, परेशान होने की बजाय कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या बात नहीं सुनते हैं या खेल कूद में लगे हुए हैं, अच्छे वाइब्रेशंस बच्चों को देनी चाहिए। भोजन के माध्यम से भी, पानी के, दूध के, फल के जो उनको खिलाया पिलाया जाता है, और घर में भी वो इतना अच्छा वातावरण बनाए प्रेम का। हम जानते हैं कि उनके अपने भी संस्कार हैं। किसी को क्रोध पहले से ही बहुत आता है, कोई पहले से ही बहुत इरिटेट रहती हैं, किसी को छोटी छोटी बात में पहले से ही टेंस होने की एक ऐसी आदत पड़ी होती है कि ज़रा सी बात आई नहीं और वो टेंशन में आ गई। तो उन्हें अपने संस्कारों को भी सॉफ्ट करना चाहिए, हर बात को लाइट करना चाहिए और घर में खुशी और प्रेम का वातावरण बनाना चाहिए, ताकि घर उनका एक ऐसा मंदिर बन जाए कि जब बच्चे उसमें आए, पति आए, सास ससुर रहें, तो पारिवारिक एंजॉयमेंट उन्हें मिले, वहाँ एक टेंशन न मिले। ऐसा न लगे कि कहाँ आ गए, यहाँ तो लेट आएंगे। कई बच्चे लेट घरों में इसलिए आते हैं कि घरों में टेंशन रहता है, तो बाहर रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, फिर वो भी कहीं ना कहीं गलत कामों में लग जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है माँ बच्चों को गुड वाइब्रेशंस दे, अपने अंदर भी बहुत अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करे। और जैसा हम कह रहे थे, राजयोग मेडिटेशन और ईश्वरीय ज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा किया जा सकता है। जैसे अगरबत्ती हम जला देते हैं, बदबू होती है, या कोई धूप जला देते हैं और कोई साधन आजकल हैं, तो ऐसे ही हमारा मन उससे भी ज़्यादा फ्रेग्रेंट है, बहुत सुगंधी है हमारे मन के वाइब्रेशंस में। अगरबत्ती की तो खुशबू थोड़ी देर जब वो जल के पूरी हो जाएगी तो खुशबू भी खत्म हो जाएगी, लेकिन मन की जो सुगंधी है, पवित्रता की जो सुगंध है, प्रेम की जो सुगंध है, शांति की जो सुगंध है, वो सचमुच अविनाशी है, लंबा काल चलती है। तो इन माताओं को अपने बच्चों को यही वाइब्रेशंस देने होंगे, तो धीरे धीरे बच्चों में भी सुधार आ जाएगा। बच्चों को सुधारने के लिए अपने को सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही कि मन की स्थिति बहुत अच्छी होगी तो बच्चों के ऊपर सुंदर प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही बात भ्राता जी, हम लोग कई बार कहते भी हैं, आप भी सुनाते रहे हैं हमेशा, कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें दिखाई देता है सामने। तो कई बार बच्चों के लिए हम ये विचार ले आते हैं कि ये तो बहुत शरारती हैं, नटखट हैं, परेशान करते रहते हैं, या पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते। तो शायद बार बार हम ये सोचते रहते हैं तो हमारे व्यवहार में भी वो चीज़ें आ जाती हैं, और हमारी सोच भी कहीं ना कहीं उन बच्चों को इसी दिशा में ले जाती है कि ठीक है मम्मी तो ये सोच रही है कि हम पढ़ते नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण बन रहा है शायद। और जो वो बार बार सोच रही है कि ये बच्चे तो हैं ही ऐसे, ये तो पता नहीं कपूत पैदा हो गए, ये तो बिच्छू टिंडन पैदा हो गए। एक माँ ने अपने बच्चे का नाम बिच्छू ही रखा हुआ था, कोई उनको शैतान नाम रख देती है, कोई कुछ रख देती है। तो माँ के जो वाइब्रेशंस है, जैसा हम कह रहे थे, और जो माँ बार बार सोच रही है बच्चों के लिए, जो उसके मन में एक फीलिंग्स, एटीट्यूड बन गए हैं, उसके वाइब्रेशंस बच्चों को तुरंत जाएंगे, और माँ के तो बच्चों को गहराई से जाएंगे, एकदम से बहुत इफेक्ट करेंगे। इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ये कहती है कि वो दो बच्चे हैं, इनको दोनों को यहाँ आत्मा देखें। ये चेतन आत्माएं हैं, ये भगवान के बच्चे हमारे घर में आए। उसने दो फूल भेजे हैं, ठीक है, फूल नटखट हैं, कोई बात नहीं, सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। जब वो बच्ची थी वो भी तो ऐसी रही होगी ना, वो भी अपनी माँ को बहुत तंग करती होगी ऐसे ही। तो आत्मिक फीलिंग रखने से वो बहुत अच्छे हैं और वो सब सुधर जाएंगे। उनके नटखटपन को भी एंजॉय करें माँ बाप। तो जैसे कृष्ण नटखट थे, यशोदा मैया और पूरे गांव वाले आनंद लिया करते थे, ऐसे ही करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इसे एक्सेप्ट करें कि बच्चों में थोड़ी सी चंचलता, क्योंकि वो बढ़ रहे हैं तो होती ही है, और साथ ही अपने मन में जैसे आपने कहा ये भाव न लाएं कि ये तो हैं ही शैतान, परेशान करते हैं, क्योंकि ये भी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं उन्हें
उन्हें बहुत ज़्यादा नटखट करेंगे, घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बनाए। भ्राता जी एक चीज़ और कि कहीं ना कहीं जैसे पढ़ाई में उन्हें एक टेम्पटेशन भी तो दिया जा सकता है कि यदि तुम इतना होमवर्क कर लोगे या इतने अच्छे मार्क्स लाओगे तुम्हारे लिए ये चीज़ गिफ्ट में दी जाएगी, तो ये भी कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ाई की ओर आकर्षित कर सकता है। ऐसे कर लें कि इतने नंबर लाओगे तो देखो ये तुम्हें गिफ्ट मिलेगी, और इतना होमवर्क कर लोगे तो ये टॉफी खिलाई जाएगी, ये अच्छी चीज तुम्हें ला के देंगे। जो बच्चों की रुचि हो तो इससे भी बच्चों का अट्रैक्शन बढ़ेगा उस ओर, तो मारपीट की बजाय ये साधन भी बहुत अच्छा अपनाए जा सकते हैं। जी भ्राता जी, ये जो हमारे पास एक मेल आया है वो है मुंबई से गुलिस्तान जी का। ये कहती हैं कि मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं भी इलाज करा के थक गई हूँ, मेरा चिड़चिड़ापन, निराशा, गुस्सा सब बढ़ता जा रहा है। बहुतों की हो रही है आजकल, और डॉक्टर्स जब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, पैथोलॉजी में भेजते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ ठीक आता है जी, और डॉक्टर भी नहीं समझ पाते कि आखिर है क्या है। बुखार रहता है रोज, लेकिन कारण कुछ समझ में नहीं आता। यूरिन इन्फेक्शन नहीं, ब्लड इन्फेक्शन नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक तो है। जो भी उसके कारण होते हैं डॉक्टर्स ज़्यादा जानते हैं। वो भिन्न भिन्न तरह के चेकअप करा लेते हैं, बेचारों के खर्च भी बहुत हो जाते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान दिखता नहीं। और फिर ये मानसिक बीमारियां बढ़ती जाती हैं साथ में, इरिटेशन बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है। तो इसके कारण जो मैंने आज तक देखे और जिन केसेज को मैंने लिया है इसमें कि वो कैसे स्पिरिचुअल एनर्जी से ठीक हो जाते हैं, तो उसमें देखा बहुत व्यक्तियों के साथ ऐसा हुआ कि बचपन में ईर्ष्यावश किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ मंत्राइज्ड करके उनको खिला दी कि ये पढ़े नहीं, इनकी बुद्धि ठीक न चले। उनको पता न था कि उसका इफेक्ट इतना बुरा होगा, उन्होंने तो थोड़ा सा समझ के उसको खिलाया था, किसी स्वार्थवश, किसी ईर्ष्यावश। तो लेकिन वो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वो काम करने लगा जोर से, और किसी के ब्रेन पर उसका इफेक्ट आने लगा, और किसी के शरीर में कई तरह के रोग आ गए। तो देखिए, देह में जो कुछ अंदर खिला पिला गया वो तो समझो रोम रोम में समा गया है। अब उसके लिए कोई मेडिसिन होती नहीं, अब उसको वाइब्रेशन से ठीक किया जा सकता। वो निगेटिव एनर्जी देह के रोम रोम में, हड्डी हड्डी में, ब्लड के हर अंग अंश में वो समा चुकी है, ब्रेन तक वो इफेक्ट कर चुकी है। अब इसका पहला तरीका करना चाहिए, पानी को चार्ज करके पीना, क्योंकि बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा पानी की है, मोर देन 70%। तो पानी को चार्ज करने का तरीका है, पानी गिलास में लें, उस पर दृष्टि डालें और 7 बार संकल्प करें, बहुत बहुत फेथफुल्ली, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वो सर्वशक्तिवान है, तो हम उसकी संतान भी शक्तियों से भरपूर हैं। तो इसको एक नाम हम दे रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ये संकल्प करेंगे पानी को दृष्टि देके, तो हमारी शक्तियों के वाइब्रेशन जो हमारी आंखों से निकल रहे हैं वो पानी में समा जाएंगे, और ये बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। जब वो पानी व्यक्ति पिएगा तो जो निगेटिव एनर्जी अंग अंग में फैल चुकी है, ये पानी में मिलेगा और उस एनर्जी को तेजी से नष्ट करेगा। मतलब सारे दिन में जितनी बार भी हम पानी पिए तो हम उसे दृष्टि देते हुए हम ये संकल्प करें। ये जो विचार है कितनी बार तक करें और कितनी देर तक 7 बार करेंगे ये संकल्प, दृष्टि देंगे, 1 मिनट का काम है, और ऐसा 7 दिन तो कर ही लें। तो मैंने ऐसे अनुभव देखे हैं, मैंने कराए हैं ये प्रयोग, ये कोई कल्पना नहीं है। किसी को गहरा बुखार, किसी को और कोई बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका लोगों ने नाम भी नहीं सुना था। एक की तो सारी नसें सिकुड़ रही थी, श्रिंक हो रही थी। डॉक्टर भी कहें भाई इसको हम क्या करें, तो सिकुड़ रही हैं। कई चीज़ों का तो वैसे भी मेडिकल साइंस में कोई इलाज है ही नहीं। तो मैंने ऐसे कुछ प्राणायाम के प्रयोग, कुछ ये पानी के प्रयोग, कुछ राजयोग के अभ्यास, कुछ आत्मा से प्योर एनर्जी देना बॉडी को, ऐसे कुछ जो प्रयोग कराए तो बहुत जल्दी गुड रिजल्ट मिलने लगा। और बहुतों को ये हुआ कि पानी पीने से दवाई काम करने लगी, क्योंकि दवाई के इफेक्ट को वो बैड एनर्जी रोक रही थी। तो मैं उन्हें कहता हूँ दवाई आप लेते रहो, दवाई बिल्कुल ख़त्म न करना, कैंसिल न करो, और ये पानी का प्रयोग करो, ये स्पिरिचुअल एनर्जी दो यहाँ से। उसका तरीका है, मैं आत्मा हूँ, मैं प्योर हूँ। देखिए, प्योर एनर्जी बेस्ट हीलिंग एनर्जी है।
जी। रोगों को ठीक करने की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो पवित्रता में है। तो ऐसा अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा यहाँ हूँ, पॉइंट ऑफ एनर्जी मुझसे प्योर वाइब्रेशंस इन वाइट कलर ब्रेन में फैल रहे हैं। पहले ऐसे देखेंगे, मेरा ब्रेन इस सफ़ेद एनर्जी से भर रहा है, फिर वो पूरे देह में फैल रहे हैं, और जहाँ वो रोग है विशेष रूप से वो वहाँ आ जा रहे हैं। मान लो घुटने में दर्द है तो उस घुटने में जा रहे हैं, वो उसको हील कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। तो इससे देह की वाइटल फोर्स बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, यानी रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो बहुत बढ़ जाती है, और फिर दवाई फटाफट काम करती हैं। तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी और दवाइयों का प्रयोग दोनों उस बीमारी को ठीक कर देते हैं। तो इनको यही करना है, लेकिन अपने स्वभाव को ठीक पहले करना है। ये बहुत अच्छी तरह याद रखना है, आई एम ए पीसफुल सोल, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ। ये दिन में कई बार याद करें, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो शांति है, मैं शांत हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं प्योर एनर्जी हूँ। ये संकल्प दिन में कम से कम 20-25 बार करें, तो इनका चित्त शांत होगा। और ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें, मन के शांत होते ही, मन के प्रसन्न होते ही अनेक बीमारियां शांत हो जाती हैं। वैसे भी कई डॉक्टर्स भ्राता जी जैसे कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि मोर देन 80% डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक, मन से हम उत्पन्न कर रहे हैं। तो मन से जो उत्पन्न हो रही हैं, तो ये राजयोग का अभ्यास, जैसे आपने कहा कि पहले अपने मन को शांत करें, बुद्धि को शीतल कर लें, तो निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बीमारी का कारण क्या है, तो बीमारियां भी दूर हो जाएंगी और हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, खुशी जी, प्रेम, शांति और हल्कापन, 4 चीजें ले लें, मन को बहुत खुश कर दें, अपने लिए और सबके लिए प्रेम पैदा कर लें, चित्त को शांत कर दें और हल्का करें। तो बीमारी आई है, चली जाए, कोई बात, उसको सीरियस न बनाएं। ऐसे नहीं खाट पे लेट गए, अब मेरे से तो कुछ काम नहीं होगा, मैं तो बीमार हूँ। बहुत एक्टिव रहें, जितने हम एक्टिव होंगे हमारी और मूवमेंट शरीर में होगा तो एनर्जी कहीं ब्लॉक नहीं होगी और हम जल्दी हेल्दी हो जाएंगे। बिल्कुल, तो उसको सीरियसली ना लिया जाए। और खास करके ये जो आपने योग का अभ्यास बताया कि अपने पूरे ही शरीर को हम अच्छी एनर्जी दें, उससे कहीं ना कहीं हमारी ये जो बीमारी हैं, तकलीफें हैं, दूर हो जाएंगे। भ्राता जी, कईयों के मन में बीमारियां आ जाती हैं, जैसे आपने कहा कि मन में घर कर गई हैं कि कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो कहीं ये भी तो हमारी शारीरिक बीमारियों में तब्दील नहीं हो जाती? बिल्कुल यही है। देखिए, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, चेकअप होता है और डॉक्टर उसको बताता है कि आर्टरीज में, हार्ट में जो खून सप्लाई करती है, ब्लॉकेज है, तुम्हें हार्ट अटैक हो सकता है। अभी ये सुनते ही वो परेशान हो जाता है, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, अरे ब्लॉकेज हो गया बहुत ज़्यादा, क्या करूँगा? तो उसकी बीमारी तेजी से बढ़ जाएगी। और यदि वो बिल्कुल लाइट रहता है, अरे ब्लॉकेज हो गए तो खुल जाएंगे, क्या हुआ, पाइप में भी गंदगी फंस जाती है, लोग उसे ठीक कर देते हैं, निकल जाएगी, क्या हुआ, और वो अपने खुशी में रहता है, इजी रहता है। हमारे यहाँ बहुत पेशेंट्स आते हैं, हमारे यहाँ कैड का प्रोग्राम चलता है, कैड माना हार्ट को ठीक करने की, ये जो ब्लॉकेज हो जाते हैं इनको खोलने की, तो हमारे डॉक्टर हैं बिना ऑपरेशन के उसको खोलवाते हैं। और उसमें योग अभ्यास, राजयोग का अभ्यास और मन को बहुत प्रसन्न करना, बिल्कुल अपने को एनर्जेटिक कर देना। और वो ये भुला देते हैं कि यू आर हार्ट पेशेंट, नो फॉरगेट इट, बिल्कुल लाइट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि 7-7 दिन में लोगों की आर्टरी के जो ब्लॉकेज थे वो खुल गए, वो भी हैरान होते हैं कैसे खुल गए भाई। तो ये मन की खुशी, मन की शांति, शीतल चित्त, ये बहुत काम करता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी है कि अपने मन को हम स्वस्थ रखें तो तन स्वतः स्वस्थ हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, मुझे याद आता है एक ऐसी महिला की जिनको 25 वर्ष की उम्र में ही कैंसर हो गया था। परिवार में किसी को भी कैंसर नहीं था। जब ये ढूंढा गया कि वास्तव में इसे कैंसर कैसे हुआ, तो उनके घर के एक फैमिली डॉक्टर ने ये पाया कि इससे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कहीं मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए। जब भी वो किसी महिला को देखती थी जो इससे ग्रसित हैं, कितनी तकलीफ हो रही है, तो बार बार ये सोचती थी कि मुझे भी कहीं ये ना हो जाए। और 25 वर्ष की उम्र में उन्हें ये हो गया। सारे संसार में उनके ट्रीटमेंट के लिए वो घूमे, लेकिन कहीं भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। अल्टीमेटली उनके फैमिली डॉक्टर ने ये कहा कि मन से यदि ये बीमारी हुई है तो मन से ही दूर होगी। उन्होंने बहुत सुंदर विचार देने उन्हें प्रारंभ किए और आज वो महिला संपूर्ण स्वस्थ है।
कहने का भाव, मन से ही हम बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यदि हम निराशात्मक विचार करते हैं, कहीं ना कहीं यदि हम नकारात्मक विचार करते हैं, कहीं ना कहीं यदि हम व्यर्थ विचार कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो हम अपने शरीर में बीमारियों का आह्वान कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे समाधान की ओर से कि आप अपने मन को सुमन बनाएं। सुंदर विचार से ही स्वस्थ शरीर बनता है, सुंदर विचारों से स्वस्थ जीवन बनता है, स्वस्थ माहौल बनता है। तो विचारों को सुंदर बनाएं। समाधान की टीम से आज के लिए यही आपके लिए शुभकामना। नमस्कार।